बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमन नदीम और मैं पंजाब पाकिस्तान से खुशामदीद कहता हूँ। आज आपकी खिदमत में लेक्चर नंबर 43 HTML का लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन अगर आपको ट्यूटर्स में किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है amannadeem93@gmail.com। और इसके अलावा अगर आपको मेरी मज़ीद वीडियो चाहिए हो तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं ट्यूट्स बाय अमन नदीम, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ट्यूट्स बाय अमन नदीम, आपको मेरी बाकी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं ट्यूट्स बाय अमन नदीम, आपको मेरा फेसबुक पेज मिलेगा। लाइक करें और यहाँ पे क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा ट्यूट्स बाय अमन नदीम .blogspot.com ब्लॉग है हमारा, वहाँ पे सारे के सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले एक दिखाना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो HTML5 में ख़त्म हो चुके हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि कौन कौन से टैग, ये सबसे पहले लिखा हुआ है एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और यूज़ इंस्टेड, कहाँ पे इसकी HTML की बजाय कहाँ पे यूज़ होते हैं और किस नाम से यूज़ होते हैं। ठीक है, एक्रोनिम का यूज़ होता है AWR की जगह पे, यानी AWR ये ख़त्म हो चुका है और अभी यूज़ होने वाला ये है। एपलेट भी ख़त्म हो चुका है, उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया है। बेस फॉन्ट ये ख़त्म हो चुका है, इसकी जगह CSS में कुछ है, बिग के लिए भी CSS में है और सेंटर के लिए भी CSS में, ये सारे ख़त्म हो चुके हैं। डायर का जो है वो ख़त्म हो चुका है और UL में यूज़ हो रहा है। फॉन्ट का ख़त्म हो चुका है और इसमें ये CSS के साथ यूज़ हो रहा है। ठीक है, जो मेनली चीज़ ख़त्म हुई है ना, ये अभी फिर भी यूज़ हो जाते हैं। HTML5 के अंदर ये तीनों टैग यूज़ नहीं होते। ठीक है, ये तीनों टैग नहीं यूज़ होते। और स्ट्राइक जो है वो CSS के साथ यूज़ होगा, TT जो है वो इसके साथ इस्तेमाल होगा। ये इनके साथ किसी हद तक यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आजकल जो नए टैग HTML5 में चल रहे हैं वो ये हैं, ये बहुत कम यूज़ होते हैं और ये तो बिल्कुल ही तीनों ख़त्म हो चुके हैं। इसके अलावा एक और है ब्लिंक का टैग, मैंने आपको वो नहीं करवाया, वो भी डेड हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ब्लिंक का टैग ये क्या करता था, पुराने ब्राउज़र्स में ये ब्लिंक करता था। ठीक है, टेक्स्ट कभी मतलब ऑन होती थी, कभी ऑफ होती थी, ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन डेड हो चुका है, अभी ख़त्म हो चुका है। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने काम की तरफ मज़ीद। वेब पेज डिवीजन ये फ्रेम का है, ये मैंने फ्रेम किया हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं एक सेपरेट से आपको HTML4 का करवा दूं, लेकिन ये कभी भी यूज़ नहीं हो रहा अब। ठीक है, तो इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसे भी। डिव का टैग हमारे पास हो गया और टेबल भी यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, आजकल जो यूज़ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिव का टैग है और ये रियली कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन। ठीक है, आप इस डिज़ाइन पे भी इसको देख के आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है HTML5 स्टाइल्स गाइड एंड कोडिंग कन्वेंशंस। जब हम HTML5 पे कुछ काम कर रहे होंगे ना, तो हम कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। वो रूल्स कौन कौन से हैं वो देखने हैं हमने। वेब डेवलपर्स आर ऑफन अनसर्टेन अबाउट द कोडिंग स्टाइल। वेब डेवलपर जो है ना वो बेसिक मोस्टली वेब डेवलपर्स वो ये नहीं जानते होते कि वेब डेवलपिंग में जो कोडिंग स्टाइल है, सिंटैक्स है, वो क्या है। ठीक है, पहले पहले ज़माने में बात कर रहा हूँ, 2000 से 2010 की। ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत सारे, मतलब कि ज़्यादातर इसी पे तवज्जो दी जाती है, क्या उसके कोडिंग कन्वेंशन अच्छे हैं। किसी भी वेब डेवलपर को जब हायर किया जाता है तो सबसे पहले यही बात की देखी जाती है कि अगर यहाँ पे बॉडी स्टार्ट है, यहाँ पे क्लोज है, तो यहाँ पे ही होनी चाहिए, ना कि यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो और यहाँ पे क्लोज हो। ठीक है, यहाँ पे HTML क्लोज है, ये रॉन्ग वे है। ठीक है, जहाँ पे बॉडी वहाँ पे बॉडी, जहाँ पे हेड HTML का वहाँ पे HTML का, हेड का जहाँ पे वहीं पे हर चीज़ एक प्रॉपर वे से। अब तो HTML
की बजाय XHTML यूज हो रही है। XHTML में क्या होता है, डेवलपर जो है वो इस चीज को फोर्स करते हैं कि वेल फॉर्म्ड कोड होना चाहिए। कोड का जो डिजाइन है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके का लिखा होना चाहिए, देखने वाले और पढ़ने वाले को इजी लगे। ये ना हो कि जनाब सारा मिला दिया हुआ है और जिसने वेबसाइट डेवलप किया उसको ही पता ना चल रहा हो कि कौन सा कोड कहाँ पे है, बल्कि आप कमेंट्स वगैरह यूज किया करें। ठीक है, तो विद HTML5 यू मस्ट क्रिएट योर ओन बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टाइल गाइड एंड कोडिंग कन्वेंशन। आपको खुद ये चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। आपकी अपनी एफर्ट है, कितनी एफर्ट करते हैं। जो टैग क्लोज होना हो वो प्रॉपर तरीके से क्लोज हो। और आगे ये सारी चीज़ें हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो फिर हमारे पास ये काम होगा। सुने जी, यूज करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, सॉरी, ये यूज करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट की करेक्ट टाइप यूज करें। किस तरह से, ये देखें डॉक टाइप HTML, ये क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ये डॉक टाइप कैपिटल लिखा हुआ है। इफ यू वांट कंसिस्टेंसी विद लोअर केस यू कैन यूज। ठीक है, आप इससे यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये करेक्ट है तरीकाकार। स्मॉल लेटर्स में हो और करेक्ट लिखा हो HTML, ये वाला और ये डॉक टाइप और आगे ये HTML और फिर टैग क्लोज हो। ठीक है जी, करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप होनी चाहिए, कैपिटल या मतलब कि टॉगल केस में नहीं होनी चाहिए बल्कि स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए। यूज लोअर केस एलिमेंट्स नेम। हर एक एलिमेंट्स का जो नेम है ना वो लोअर केस में यूज करें। ये देखें, एक ये सेक्शन लिखा हुआ है, एक ये सेक्शन लिखा हुआ है, ये दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, हमेशा यूज करें सेक्शन छोटे लफ्ज में। ये एक टैग है, ठीक है, तो ये जो टैग है ना ये छोटे लफ्जों में मतलब कि स्मॉल लेटर्स में यूज करें, ये बेटर है। लोअर केस लुक क्लीनर, लोअर केस आर इजियर टू राइट, मिक्सिंग अपर एंड लोअर केस नेम्ड इज बैड। यानी अपर और लोअर केस को मिक्स करना ये बहुत ही गलत होता है। इसके बाद आता है क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स। हर एक HTML एलिमेंट्स को क्लोज करें। यहाँ पे क्लोज नहीं है पैराग्राफ का, यहाँ पे क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्लोज्ड है, तो ये जो है ये लुकिंग गुड है, मतलब ये अच्छा लग रहा है ये वाला एरिया, लेकिन ये वाला एरिया ये गलत है। आप कोशिश करें कि सारे के सारे टैग्स को क्लोज करें। इसके अलावा एम्प्टी टैग्स को किस तरह से क्लोज करना है, मेटा का फॉर एग्जांपल टैग है मेटा 4 सेट इज इक्वल टू UTF-8, तो आपने इसे लास्ट पे स्लैश लगा के यहाँ पे बंद करना है। ये गलत है तरीकाकार, और जहाँ पे स्लैश लगी होगी ये तरीकाकार ठीक है। हर एक, इसी के अलावा BR का टैग है, ठीक है, और वो भी एम्प्टी टैग है और वो इस तरह से क्लोज करना है आपने। ठीक है, यानी उसके भी लास्ट पे ये स्लैश लगानी है। यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स नेम्स। जो एट्रीब्यूट है ना यहां पे देख सकते हैं आप क्लास लिखा हुआ है, CLASS कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये गलत है। इसकी बजाय आप लोअर केस यूज करें। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है मिक्सिंग अपर केस एंड लोअर केस इज बैड, और लोअर केस लुक क्लीनर, इजी टू रीड और राइट। ठीक है, कोट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज कोट। ठीक है, कोटेशन आई कांट प्रोनाउंस दैट, मैं कोटेशन बोलता हूँ इसे। ठीक है, तो ये जो कोमा है ना ये प्रॉपर कोमा लगाएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखें डबल कॉमा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे आपने डबल कॉमा लगाना है, ये और ये, तो तब ये जाके सही होगा, अदरवाइज ये गलत है ये तरीका का। ठीक है, यानी डबल कॉमा प्रॉपर होना चाहिए। इमेज के एट्रीब्यूट है, ठीक है, इमेज के एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, हमेशा हमेशा आप इस्तेमाल करें आल्ट का एट्रीब्यूट। कोई भी इमेज है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, अब मैं एक वेबसाइट पे जाता हूं, मेरे पास बहुत ही थका इंटरनेट है, 2G है और सिंपल सा है। ठीक है, अब तो खैर 4G तक अवेलेबल है, लेकिन 2G इंटरनेट है मेरे पास। तो उसमें एक मैं अपने कॉलेज में गया, कॉलेज की वेबसाइट पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने एक अपने जो कॉलेज का लॉन है ना उसकी पिक्चर लेनी है, तो यहाँ पे 6-7 पिक्चर लगी हुई हैं,
ये फॉर एग्जांपल मैं ओपन करता हूँ ना, ये 10 15 20 मिनट लगाने के बाद ये ओपन होती है, तो मुझे पता चलता है ये तो वो है ही नहीं जो मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बनेगी। जब इमेज नहीं ना लोड हो रहा था, उसके अल्टरनेटिव एक टेक्स्ट लिखी जाती है जो कि बता देती है कि ये इमेज किस का है या किस बारे में है। तो जब आपने लिखा होगा ये दिस इज लॉन इमेज, तो मैं उसके लिए वेट कर सकता हूँ 10 15 20 मिनट भी मुझे वेट करना पड़े मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर 10 15 मिनट 20 मिनट वेट करने के बाद कोई और पिक्चर निकल आए तो वो फिर गलत होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आल्ट का एट्रीब्यूट हमेशा यूज करें, आपके लिए बेटर रहेगा। स्पेसिस एंड इक्वल साइन, यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेसिस है ना ये नहीं देनी है आपने। ठीक है, ये भी 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 है, ये सारी एम्प्टी स्पेसिस ये नहीं देनी। स्पेस वहां पे देनी है जहां पे ये लिंक का टैग है, स्पेस दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बनती है, फिर लिंक का टैग, लिंक का एट्रीब्यूट लगाया, फिर स्पेस दी, एच रेफरेंस का लगाया, फिर स्पेस दी, ये बेटर है। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से इक्वल साइन लगाएं और स्पेसिस भी एक प्रॉपर तरीके से। अवॉइड लॉन्ग कोड लाइंस, ज़्यादा लंबी लाइन लिखने से। फॉर एग्जांपल हमारा पेज इतना है, ये हमारा पेज है, ठीक है, और यहाँ पे जनाब इतनी लंबी वो स्क्रोलिंग बार बन जाए, टेक्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हो। ठीक है, तो ये बहुत गलत बात होती है। आप यहाँ तक कोड लिखें, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे, फिर नेक्स्ट लाइन पे, फिर यहाँ और फिर लास्ट पे। ठीक है, तो ये काम गलत है, ये ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 80 कैरेक्टर्स लॉन्ग होनी चाहिए मैक्सिमम, एक लाइन का जो कोड है वो 80 कैरेक्टर्स तक होना चाहिए। ब्लैंक लाइंस एंड इंडेंटेशन, इंडेंटेशन क्या होती है? अब पहले तो ब्लैंक लाइन देखें, एक यहाँ पे लाइन है, इस पे कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये गलत है, हर एक लाइन पे लिखें। कोशिश करें कि कोई लाइन एम्प्टी ना छोड़ें। ठीक है, और आइडेंट होता है कि लाइन यहां से शुरू हो रही है और आप यहां से लिख रहे हैं। ठीक है, फिर आप लाइन यहां से शुरू हो रही है, आपने कोड यहां से लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये गलत है, यहां से लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, हालांकि लाइन आपकी कहां से शुरू हो रही है, तो ये गलत होता है। तो कोशिश करें कि यहां से अगर लाइन स्टार्ट हो रही है ना, तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दें। ठीक है, फिर यहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, यहां से लिखना शुरू कर दें। नेक्स्ट लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, तो आप यहां से ही लिखना स्टार्ट कर दें, बजाय इसके कि यहां से स्टार्ट करें। तो ये गलत बात होती है। प्रॉपर तरीके से लाइन स्टार्ट करें और ब्लैंक लाइन कोई ना छोड़े। ये देखे रहे हैं जैसा कि आप यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे छोड़ी हुई है, यहाँ पे छोड़ी हुई है, यहाँ पे फिर टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो सकती है लेकिन नहीं स्टार्ट की हुई, यहाँ से एक खाली लाइन छोड़ दी हुई है, ये भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। तो इस तरह से आपने सारी, ये देखें यहाँ पे कितनी लाइन छोड़ी हुई हैं, या ये जो है ना ये यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, इस जगह पे, तो उन्होंने बहुत गलत तरीके से कोड लिखा हुआ है। इसके बाद ये बेटर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये बेटर है। और टेबल की एग्जांपल ये दी हुई है। टेबल भी इस तरीके से, टेबल जहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप, ये दोनों सेम एक ही लाइन में। ठीक है, सारे के सारे TR एक लाइन में और सारे के सारे TH और TD एक लाइन में। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ना कि जनाब यहाँ पे टेबल का लगा दिया और आप यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं टेबल, यहाँ पे TR लगाया और आप यहाँ पे TR क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे TH लगाया और ये यहाँ पे जाके क्लोज कर रहे हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो ये गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद लिस्ट एग्जांपल, लिस्ट भी उन्होंने ऐसे ही दी हुई है। ठीक है, जहाँ पे ये OL स्टार्ट है वहाँ पे OL क्लोज है, बिल्कुल सामने उसके। इसके बाद जहाँ LI स्टार्ट है वहाँ पे LI, और इसके बाद कह रहे हैं इन HTML5 स्टैंडर्ड्स द HTML टैग एंड बॉडी टैग कैन बी ओमिटेड। बॉडी भी खत्म हो सकती है और HTML का टैग भी खत्म किया जा सकता है।
लेकिन आई एम नॉट सजेस्ट यू कि आप ये ख़त्म करें। ठीक है, किया जा सकता है, ये देख सकते हैं कैन लिखा हुआ है, कर सकते हैं लेकिन लाजमी नहीं है। आप लिखें ताकि आपको पता चले कहाँ पे बॉडी स्टार्ट है, कहाँ पे एंड है। ठीक है, ये देखें जैसा कि लिखा हुआ है आई एम नॉट अलाउड टू ओमिटिंग दिस टैग्स। इसके बाद हेड को ओमिट किस तरह करना है, मतलब खत्म किस तरह करना है, ये सारा लिखा हुआ है। मेटा डाटा आगे आगे कि मेटा डाटा को किस तरह से डिफाइन करना है। जिस तरह के ये देखें HTML, ये मेटा 4 सेट UTF। ठीक है, इस तरीके से आप लिखें स्मॉल केस में, और ये 4 सेट ये UTF लिखें। ठीक है, इसकी पुरानी आंसी या आस्की ना लिखें। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से वो भी नहीं याद कि आंसी और आस्की होता क्या है। ठीक है, तो ये था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, इस तरह का कोई है। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीके से क्लोज करें HTML के कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे HTML के कमेंट्स दिए हुए हैं, जहाँ पे ये स्टार्ट है वहाँ पे उसके बिल्कुल सीध में क्लोज हैं ये। ठीक हो गया जी। तो प्रॉपर एक अच्छे तरीके से बनाएं, कोई ये ना कहे कि जनाब ये पता नहीं कैसी इन्होंने चीज़ें यूज़ की हुई हैं। बॉडी भी स्टाइल शीट में CSS में देख लें तो CSS में भी सेम उसी तरह उसके बिल्कुल सामने क्लोज हो रहा है, और ये सारी की सारी यहाँ पे है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती तो फिर बैड था, ये यहाँ पे आके स्टार्ट होती ये भी बैड था। ठीक है, तो ये नहीं सही होना था। और आगे आ जाता है HTML5 कोडिंग स्टाइल्स। देखते जाते हैं कैसे कैसे। प्लेस द ओपनिंग ब्रैकेट ऑन द सेम लाइन एज द सिलेक्टर। जहां पे ओपनिंग ब्रैकेट वहां पे लगाएं जहां पे आपने सिलेक्टर यूज किया हुआ है। ठीक है, मसलन सिलेक्टर ये है हमारा H1। ठीक है, और ये इसी लाइन पे लगाएं, ये कोड सारा कोड यहां पे लिख के इसके बिल्कुल सामने आके यहां पे क्लोज करें। यूज 1 स्पेस बिफोर द ओपनिंग ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करने से पहले हमेशा सिर्फ एक स्पेस यूज करें, यानी ये ओपन ब्रैकेट की है, H के बाद यहां पे एक स्पेस देनी है आपने सिर्फ। यूज 2 स्पेसिस ऑफ इंडेंटेशन। 2 स्पेसिस की इंडेंट दें। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसके बिल्कुल सामने है ना, तो यहाँ पे 2 स्पेसिस की, ये 1 और ये 2। इसके बाद लिखा हुआ है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यूज कॉलन प्लस 1 स्पेस बिटवीन ईच प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे कॉलन यूज किया, और यहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी सी स्पेस दें। ठीक है, इसके बाद ये सारा लिखा हुआ है यूज स्पेस आफ्टर कोमा और सेमीकॉलन। सेमीकॉलन जहाँ पे लगाना है उसके बाद कोमा दें, और यूज सेमीकॉलन आफ्टर ईच प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर इंक्लूडिंग द लास्ट। हर एक ये लाइन खत्म हो रही है ना, यहाँ पे सेमीकॉलन लगाएं। यहाँ पे ये CSS की बात है। ठीक है, यहाँ पे सेमीकॉलन लगाएं, यहाँ पे सेमीकॉलन लगाएं। HTML में ऐसा नहीं होता सेमीकॉलन, लेकिन CSS या जावास्क्रिप्ट में सेमीकॉलन एंड पे हमेशा लगता है। ओनली 1 कोट अराउंड वैल्यू इफ द वैल्यू कंटेन स्पेस। अगर ये देखें ये इनके दरमियान स्पेस है ना, तो हमेशा डबल कोमा ना इस्तेमाल करें, हमेशा सिंगल कोमा इस्तेमाल करें। जैसे कि ये अमर लिखा हुआ है स्पेस नदीम, और यहाँ पे आप सिंगल कोमा यूज करें। ओनली 1 कोट अराउंड वैल्यू इफ द कंटेन स्पेस। ठीक है, आगे आ गया प्लेस द क्लोजिंग ब्रैकेट ऑन। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने ओपनिंग ब्रैकेट लगाई है ना, तो सेम उसके सीध में आप क्लोजिंग ब्रैकेट भी लगाएं। ये सारे CSS के थे, और यही चीज़ें आप HTML पे यूज़ कर सकते हैं जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने देखो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।